आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री गणेश की उपासना करने से नवग्रह कैसे शांत होते हैं। मान्यताओं के अनुसार नवग्रहों से संबंध रखते हैं भगवान गणेश। बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के हर विघ्न को करते हैं दूर। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की हर परेशानी को दूर करते हैं, उनके जीवन को सदा सुखमय बनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री गणेश गणों के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें गणपति कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता भी हैं। किसी भी देवता की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश को अनेक नामों से पुकारा जाता है। एकदंत, गजानन, विनायक, गजकर्णक, सुमुख, लंबोदर, कपिल, धूम्रकेतु, भालचंद्र आदि नामों से भी भगवान श्री गणेश को जाना जाता है। अगर किसी इंसान की कुंडली में कोई ग्रह अशांत है तो भगवान श्री गणेश की आराधना से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान श्री गणेश हर एक ग्रहों से नाता रखते हैं। भगवान श्री गणेश और नवग्रहों में बहुत ही गहरा संबंध है। अथर्वशीर्ष के अनुसार भगवान श्री गणेश सूर्य और चंद्र ग्रह के रूप में संबोधित हैं। भगवान श्री गणेश को सूर्य ग्रह से ज़्यादा तेजस्वी माना गया है। भगवान श्री गणेश की रश्मि चंद्र ग्रह से भी ज़्यादा शीतल है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री गणेश को शांतिपूर्ण प्रवृत्ति का माना गया है। भगवान श्री गणेश पृथ्वी से सीधा संबंध रखते हैं, क्योंकि पृथ्वी के पुत्र मंगल के अंदर भगवान गणेश की वजह से ही उत्साह का सृजन हुआ था। ज्योतिषाचार्य मानते हैं भगवान श्री गणेश बुध ग्रह के अधिपति हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता कहा गया है। इतना ही नहीं, श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और वह भक्तों की हर परेशानियों को दूर भी कर देते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है शुक्र ग्रह धन, पुत्र, ऐश्वर्य के संचालक हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश भी ऐश्वर्य, धन और पुत्र का वरदान देते हैं। इसीलिए भगवान श्री गणेश को शुक्र से संबोधित किया जाता है। बृहस्पति ग्रह भी उनसे संतुष्ट रहता है। शनि ग्रह भक्तों को न्याय देते हैं, उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। वैसे ही भगवान गणेश भी कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, भक्तों के विघ्नों को हरते हैं। इसीलिए श्री गणेश की पूजा करने से शनि ग्रह भी शांत रहते हैं। श्री गणेश का शरीर पुरुष व हाथी के शरीर से मिलकर बना है, इसीलिए यह भी कहा जाता है भगवान गणेश के शरीर में राहु और केतु का निवास होता है। भगवान श्री गणेश की पूजा से बहुत लाभ होता है। भगवान श्री गणेश नवग्रहों से सीधा संबंध रखते हैं, इसलिए नवग्रहों द्वारा संचालित क्षेत्र श्री गणेश के पूजन से सरल और फलदायक हो जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से बुद्धि, विवेक, निरोग जीवन, प्रसिद्धि, सिद्धि, यश तथा संतान की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान अपनी कुंडली में ग्रहों को शांत करने के लिए हर एक उपाय करके देख चुका है और उसे कोई शुभ फल नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश उत्सव के दौरान सुबह जल्दी स्नान आदि कर भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 11 या 21 गांठें अर्पित करना चाहिए। मोदक, लड्डू, फल अर्पित करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हरे मूंग का दाना,
हरे मूंग का दाना दान करना चाहिए। हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है और इसके दान से बुध ग्रह शांत होता है। और यदि आप जीवन में हमेशा सुखी रहना चाहते हैं तो कभी किसी के साथ छल मत करिए। दान देने की भावना रखिए, औरों के काम आइए। जब हमारा मन निश्चल और निर्मल होता है तो भगवान और सारे ग्रह भी मजबूर हो जाते हैं हमें सकारात्मक परिणाम देने के लिए। दोस्तों, यदि आप इसी तरह सत्य सनातन कथाएं हमेशा सुनना चाहते हैं, नई नई जानकारियाँ पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब